हमें तब तक मनन करना चाहिए जब तक कि हम स्वर्गीय पिता को न जान ले, इस अद्भुत पिता को जिसके प्रेम ने प्रयोजन किया है, उससे बहुत परे जो हमारा मन समझ सकता है। आपको पहले से इसे जानना होगा और उस प्रकाशन से हमारी प्रार्थना उठनी चाहिए, और फिर हमारी प्रार्थनाएं प्रभु का आदर करने वाली प्रार्थनाएं होगी। Within your mighty hand, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Oceans rise and thunder roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still. When the oceans rise, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. भजन 67 और वचन 12। तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिर के ऊपर से चलाया, हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। किंग जेम्स वर्जन कहता है कि हमें धनी जगह पर लाया है, हमें धनी जगह पर लाया है। कि इस आशीष से संबंधित प्रतिज्ञा भी दी गई जगत की उत्पत्ति के पहले से। तीसरी बात हमने देखी थी इब्रानियों की किताब से कि सारे काम किए गए हैं कि इस आशीष के लिए तैयारी करें जगत की उत्पत्ति के पहले से। और चौथी बात हमने देखी थी कि यीशु परमेश्वर का मेमना है जो जगत की उत्पत्ति के पहले वध किया गया, परमेश्वर ने उसे बनाया, हमारा उद्धारक और प्रभु, हमारा प्रयोजनकर्ता और चरवाहा जगत की उत्पत्ति के पहले से ही। फिर यशायाह इसके बारे में कहते हुए कहता है कि जो प्रभु की बाट जो होते हैं उनके लिए प्रभु ने इतना तैयार किया कि आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना। प्रभु ने इतनी अद्भुत चीजें तैयार की। और पौलुस कहता है इसके बारे में 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 में, ये वो चीजें जो हमने पिछले हफ्ते देखी है। और कहता है वचन 9 और 10 में, जैसे लिखा है, आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, और ये किसी के चित्त में नहीं उतरा या समझा है, ऐसी चीजें जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की। लेकिन हमारे लिए पवित्र आत्मा इन चीजों को प्रकट करता है। ये कहता है
इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि प्रभु जगत की उत्पत्ति के पहले से उसने ये काम किया है कि हमारे लिए आशीष तैयार करे। आशीष तो ऐसी नहीं है जो जो हमारे पास आई क्योंकि हमने भीख मांगकर प्रभु से मांगा और हम उसके पास गए और उपवास किया और प्रार्थना की। नहीं, आशीष इसलिए हम तक आई क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, इसे तैयार किया। इसके पहले कि हम वहां होते, मनुष्य पहले आता। यही तो सब कुछ अद्भुत बात है कि प्रभु कैसे काम करता है। क्योंकि वो प्रभु है, वो ये कर सकता है। वो परमेश्वर इसलिए समय से पहले तैयार करता है, इतने पहले ही कि यशायाह कहता है केवल परमेश्वर जानता है और कोई नहीं जानता। वो अद्भुत बातें जो प्रभु ने तैयार की है। मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर ने आपको सीमा से भी ज्यादा धनी बनाया है, हमारी समझ से भी परे धनी बनाया। हमारा मनुष्य का मन इसे नहीं समझ सकता और जान नहीं सकता है। कुछ भी जो परमेश्वर ने तैयार किया है, ये तो परे है, हमारे मनुष्य की सोच से इतना परे है, हमारे मनुष्य के मन से इतना परे है। यानी परमेश्वर का आत्मा हम पर प्रकट करता है, ये प्रकाशन हमें बताता है। और इन चीजों के आधार पर मैं कहता हूं कुछ चीजें, और आज हम इसके बारे में आगे देखने वाले हैं। ये धनी जगत जिसके बारे में ये कहता है, ये दूसरे अनुवाद में इस तरह से बताया गया है। चलिए मैं कुछ अनुवाद पढ़ता हूं। NIV न्यू इंटरनेशनल वर्जन भजन संहिता 66 वचन 12 का इस तरह से अनुवाद करती है, तूने हमें भरपूरी की जगह पर लाया है। बहुतायत की जगह पर, धनी जगह को बहुतायत की जगह कहा गया है। अब इसके बारे में कोई गलती न करे, यह केवल धन के बारे में नहीं कहता है। जैसे हम संपन्नता के बारे में कहते तो लोग सोचते हैं पैसा। यह परमेश्वर की आशीष की भरपूरी की जगह के बारे में कहता है। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, आत्मा, प्राण, शरीर, परिवार, हमारे हाथों के काम और हर तरह से। इसका मतलब आनंद में धनी, बुद्धि में धनी, ज्ञान में धनी, समझ में धनी, शांति में धनी, तंदुरुस्ती में धनी, संपत्ति में भी धनी। धन तो इसका एक भाग है, लेकिन ये सब नहीं। यानी ये धन जो यहां पर भजन 66 में बताया गया है, धनी जगह, तो हर चीज की बहुतायत की जगह है जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की है। तो NIV कहती है तूने हमें भरपूरी की जगह पर लाया। न्यू किंग जेम्स वर्जन कहता है तू हमें धनी परिपूर्णता में लाया है। धनी परिपूर्णता में। बहुत से लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जहां कोई परिपूर्णता नहीं है, वो जीवन में संतुष्ट नहीं है, वो अपने जीवन में परिपूर्ण नहीं है। वो महसूस नहीं करते कि वो अब तक निशाने पर पहुंचे। वो महसूस नहीं करते जो करना चाहिए वो कर रहे हैं, या वो पा रहे हैं जो उन्हें पाना चाहिए। वो महसूस नहीं करते कि उन्हें जहां होना चाहिए वो अभी वहां पर है। वो महसूस करते कि कुछ कमी है, कुछ नहीं है, किसी चीज में भयानक रूप में कमी और घटी है। अब प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है भरपूरी की जगह। देखिए, ये धनी जगह है तो बड़ी भरपूरी की जगह है। यहां पर आप खुश महसूस करते हैं अपने जीवन के बारे में, क्योंकि आपका जीवन महत्वपूर्ण है, आप आशीषित हैं और दूसरों के लिए आशीष है। ये बड़ी भरपूरी की जगह है। एक और अनुवाद कहता है तूने हमें अच्छी भरी हुई जगह पर लाया है। प्रभु ने हमें हमारी जरूरत की हर चीज से भरा है। आप अदन की वाटिका को देखिए। जब मनुष्य आया तो उसने अपना सिर नहीं खुजलाया कि अब मुझे सब कुछ कहां से मिलेगा और अगला भोजन कहां से आएगा। जब वो आया तो जब उसे लाया गया, सब कुछ पहले ही वहां था, सब कुछ वहां था। प्रभु ने अपनी इच्छा से सब कुछ बनाकर वहां रखा, केवल तभी उसने मनुष्य को लाया। अद्भुत है ये अच्छी भरी हुई जगह। यानी जैसे आप अपना फ्रिज भरते हैं अपने बच्चों के लिए अच्छी चीजों से, आइसक्रीम, चॉकलेट और सारी चीजें जो उन्हें पसंद है, आप उनके बक्से खरीदते हैं, गैलन से लाते हैं और उस फ्रिज को भर देते हैं। आप विश्वास करते कि आपका फ्रिज भरा होना चाहिए कि बच्चे आकर खा सके जब भी चाहे। यदि आप अच्छे माता पिता हैं तो यही चाहते हैं। परमेश्वर ने सारी पृथ्वी को अपनी आशीष से भरा है मनुष्य जाति के लिए, इसलिए बाइबल कहती है ये अच्छी भरी जगह है। हाँ, एक और अनुवाद लिविंग बाइबल इस तरह से अर्थ बताती है। काश मैं सारे अनुवाद पढ़ सकता था, ये बहुत ही दिलचस्प है। जानते हैं, आप सब लोग अलग दृष्टिकोण पाते हैं। लिविंग बाइबल अंतिम लाइन में इस तरह से कहती है, अंत में, यानी पहले ये कहता है कि वो आग में से जाएंगे। जानते हैं, जीवन में परीक्षा में से हम होकर जाते हैं। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि विश्वास का जीवन समस्या के बिना होता है। जानते हैं, मैंने बहुत सी समस्या का सामना किया। मैं आग और पानी से गया। कई बार ऐसे लगता था ये तो डराने वाला था, ऐसे दिखता था कि क्या मैं इसे कर पाऊंगा या नहीं। ऐसे दिखता था कि ये मुश्किल बात है कि इसमें से जाए। जब आप इसमें से जाते हैं, लेकिन
परमेश्वर की मदद से वो मुश्किल भी कुछ नहीं होती है। इस्राएल के लोगों को देखिए, उन्होंने लाल समुद्र पार किया। मतलब हम पानी में से जाने के बारे में कह रहे हैं, जानते हैं। उन्होंने लाल समुद्र पार किया और यह असंभव है, और ऐसे दिखता था कि वो डूब कर मर जाएंगे, और यदि रुक जाए तो फिरौन पीछा कर रहा है तो वो मारे जाते, बचने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन प्रभु ने लाल समुद्र खोला और वो बिना किसी समस्या के पार हुए। यहां तक कि सबसे मुश्किल समय में मैंने पाया कि ये सत्य है दोस्तों। मैंने ये पाया कि मेरे जीवन के सबसे मुश्किल समय में जब मैंने पाया कि ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अंत में मैंने ये जाना कि आसान है, क्योंकि परमेश्वर वहां था उस परिस्थिति में। जो सबसे मुश्किल था वो सबसे आसान होता है, आप उसे पा सकते हैं इतनी आसानी से। मैं ये नहीं कह रहा कि जीवन आसान होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब भी चुनौती का सामना करते हैं, जब मुश्किल होती है, मैंने सोचा कि ये मुश्किल है, मैं चिंता करता था कि कितना मुश्किल है, लेकिन अंत में मैंने हमेशा पाया कि ये जितना मैं सोचता उतना मुश्किल नहीं है। तो मैंने अच्छे से आराम करना सीखा है। मैं जानता हूं जब मुश्किलें आती है तो प्रभु उन मुश्किलों को मेरे लिए आसान करना चाहता है, आसान करना चाहता है, और मुझे इस तरह से मदद करना चाहता है कि ये मुश्किलें जैसे मैं सोचता हूं उतनी महान मुश्किलें नहीं होगी। आमीन। कई बार हम रोते हैं और चिंता करते हैं, परेशान होते हैं। जानते हैं परमेश्वर इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता है। जानते हैं जब आप परिस्थिति में आते हैं तब परमेश्वर कुछ कर सकता है। आपकी चिंता तो पहले की परेशानी होती है। कुछ भी जो होने वाला है, परमेश्वर कल के बारे में आज उससे कुछ नहीं कर सकता है। आप चिंता करते हैं कि कल क्या होगा, अगले साल की चिंता करते हैं कि अगले महीने क्या होगा। आप उसकी चिंता करते हैं, इसके बारे में परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। देखिए, और आप कहते हैं प्रभु तू क्यों नहीं कुछ करता है? प्रभु कुछ नहीं कर पाता है। आप उस परिस्थिति में आते हैं, उस जगह मैंने पाया कि प्रभु कुछ कर सकता है। देखिए, एक भाई ने मुझसे कहा, मेरे एक अमेरिकन दोस्त ने मुझसे कहा, उन्होंने कहा, जानते हैं बाइबल में पुराने नियम में हम पढ़ते हैं एल शदाय और परमेश्वर के नाम के बारे में जो एल से शुरू होते हैं, हिब्रू नाम। उन्होंने कहा वो प्रभु है एल निकोटाइम का। मतलब वो सही समय पर आता है जब आपको जरूरत होती है, जब उस जगह पर होते हैं, उसी पल जब जरूरत होती है वो वहां होता है। वो सच में एल निकोटाइम है। मतलब वो बिल्कुल नहीं चूकता है। जब जरूरत होती है तो वो वहां होता है, तो उसके बारे में पहले चिंता करने की जरूरत नहीं। जानते हैं, ये बस प्रभु पर भरोसा रखे और प्रभु के अद्भुत हाथ को देखने की राह देखे। यानी लिविंग बाइबल कहती है हम आग और पानी में से जाते हैं, लेकिन अंत में, सब लोग कहे अंत में। देखिए, इसलिए आपको हमेशा अंत देखना चाहिए कि अंत में क्या होगा। जानते हैं, अंत तो हमेशा अद्भुत होता है। कई बार आप जिससे जा रहे हैं, आप में से कई लोग अभी आग और पानी से जा रहे हैं, मुश्किलों से जा रहे हैं, आज समस्याओं में से जा रहे हैं, लेकिन बात तो यह है कि अंत, देखिए, ये जीवन नहीं। आप जिससे जा रहे हैं वो जीवन नहीं। आप जिससे जा रहे हैं वो तो बस मार्ग है, वो एक रास्ता है, और ये कई बार मुश्किल दिखता है, कई बार मुश्किल दिखाई देता है, लेकिन ये कुछ समय के लिए। लेकिन अंत में, यानी मुश्किल मार्ग पर जाने के बाद, इन सारी बातों से जाने के बाद, अंत में ये कहता है, अंत में तूने हमें बाहर लाया है धनी और बहुतायत की जगह पर। अब आपको ये जानना होगा कि इस्राएली लोग, हम उन्हीं के बारे में कह रहे हैं। दाऊद इस्राएली लोगों के अनुभव के बारे में कह रहा है। वो कहता है, अंत में तूने हमें धन और बहुतायत में लाया है, क्योंकि वो जी रहे थे बड़ी गरीबी में, गरीबी और गुलामी में और बंधन में और ये सब, और उन्होंने सोचा कि बस जीवन तो यही है, वही जीवन है। लेकिन अंत में प्रभु ने उन्हें बाहर निकाला। ये प्रभु की इच्छा नहीं है कि आप इसमें रहे, लेकिन वो उसमें कई साल तक रहे, क्योंकि उन्होंने नहीं जाना कि एक परमेश्वर जो उनकी परवाह करता है, जो मुश्किल से बाहर निकालता है। लेकिन अंत में कुछ भी हो, प्रभु ने उन्हें बाहर निकाला। यानी अंत में उसने बड़े धन और बहुतायत की जगह पर लाया। हाँ, यानी देखिए, हमें यह जानना होगा, और आज मैं जानता हूं कि एक जगह है धन और बहुतायत की, उस जगह की, जीवन की, जो प्रभु ने मेरे लिए रखी है, प्रभु ने आपके लिए रखी है, सबके लिए रखी है। ऐसी जगह जो धनी है, ऐसी जगह जहां आप खुश होगे, ऐसी जगह जहां आप जीवन में परिपूर्ण होगे, ऐसी जगह जहां आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुष्ट होगे। क्या आप उस जगह पर आ गए हैं? शायद आप कुछ परीक्षा परखे जाने और मुश्किल से जा रहे हैं। शायद आपको लग रहा है कि आप वहां नहीं हैं, लेकिन आपको विश्वास करना होगा कि एक जगह है जो बहुतायत की जगह है, वो तो बहुत ही धन की जगह है,
और धनी जगह और भरपूरी और परिपूर्णता की जगह है जो प्रभु ने दी है। यानी आपको हमेशा इन चीजों से जाने का लक्ष्य रखना है। देखिए, जब आप जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं, तो जिन मुश्किलों का आप सामना करते हैं उस समय से जाने में आसानी होती है। उससे आपको ज्यादा दर्द नहीं होता। आप जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं, आप जानते हैं कि आप अच्छी जगह पर जा रहे हैं, तो आपको वहां जाने में मुश्किल की परवाह नहीं होती है। आमीन। यानी आपको जानना होगा कि प्रभु ने आपके लिए रखा है और आपको उसमें संतुष्ट नहीं होना है जहां पर आप अभी रह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए धनी जगह तैयार की है जिसमें हर एक भली चीज है। इसलिए हर मनुष्य का दिल और ज्यादा चाहता है। क्या आपने कभी सोचा कि मनुष्य तो बहुत ही अजीब व्यक्ति है? वो ऊंची चीजों को चाहता है, वो ऊपर जाना चाहता है, वो तारों तक पहुंचना चाहता है। सच में, मतलब आप उन्हें यहां छोड़ दे और कहे सब कुछ ठीक है, नहीं मैं चांद पर जाना चाहता हूं, और चांद पर जाकर वापस आते हैं और कहते हैं और कहीं जाना चाहते हैं। तो क्यों परेशान हो भाई? आप इस जगह पर अच्छे से रह रहे हैं, आप क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि वो तो बहुत ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा जाना चाहते हैं। मनुष्य के बारे में कुछ अजीब है, लेकिन यदि आप बाइबल पढ़े तो जानेंगे क्या अजीब है। मनुष्य बाकी सारे जानवरों से बिल्कुल अलग है। वो छोटा परमेश्वर है, वो परमेश्वर के स्वरूप समानता में बनाया गया है। इसीलिए महानता और महानता के लिए इच्छा, ये ऐसी नहीं जिसके लिए आप दोष लगाते हैं, ये ऐसी नहीं जो बुरी है, ये वहां पर है। वो हमेशा महानता के लिए कोशिश करते रहेगा, क्योंकि वो उस महान परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है। इसलिए आप कभी भी संतुष्ट नहीं होगे। गरीबी में रहते हुए, कमी घटी में रहते हुए, असफलता में रहते हुए कोई मनुष्य अपने सही मन में उस दशा और स्थिति में संतुष्ट नहीं रहेगा। वो हमेशा ऊंचा जाना चाहेगा। क्या आपको नहीं लगता? वो हमेशा ज्यादा पाना चाहेगा। और कई बार लोग खुद इससे नहीं समझ पाते हैं। जानते, जब मैं छोटा था और यदि हम ज्यादा चाहते थे तो बस यही करना है कि चर्च में जाएं और आपको नीचे लाएंगे। वो ये 1 मिनट में आपको नीचे लाएंगे, कहेंगे हाँ संसार तुम में चला गया है, तुम्हें और ज्यादा चाहिए, तुम्हारे पास जो है उसमें संतुष्ट हो जाओ। लेकिन बात तो यह है कि आपको जो मिला है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद दे। लेकिन बात तो यह है कि प्रभु के पास हमेशा आपके लिए और ज्यादा है। आप जहां हैं वहीं पर न रुके, क्योंकि आप यात्रा में हैं। आप वो पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। वो हमेशा आपके लिए ज्यादा है। आपको ज्यादा चाहिए, इसके लिए बुरा महसूस मत कीजिए। मैंने एक कहानी सुनी एक आदमी की जो राजा के सामने गया। ये महान राजा जो बहुत से देशों पर राज्य करता था, वो अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था और ये आदमी वहां सिक्योरिटी से विनती करता है कि जाने दे। अंत में उसे जाने दिया जाता है। वो राजा के सामने लाया जाता है और वहां खड़ा होता है। राजा उससे महान सवाल पूछता है। उसने पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उस आदमी ने अपना मुंह खोला और राजा के सामने विनती की कि उसे कुछ चाहिए। उसने राजा से कहा और सबके मुंह खुल गए। सारे मंत्री और सलाहकार, सभी सभा जो राजा के आसपास थी, उनके मुंह खुल गए। वो चकित हो गए, क्योंकि वो व्यक्ति राजा के सामने आया था और उसने इतना बड़ा मांगा। वो बहुत बड़ा था सामान्य मनुष्य के मांगने के लिए। वो सोचने लगे कि कैसे साधारण मनुष्य जो कहीं से आया है, जैसे तैसे राजा के सामने पहुंचा है, वो इतनी बड़ी बात कैसे मांग सकता है? ये सच में मूर्ख है कि आकर इतना मांगे, इतनी बड़ी बड़ी बात मांगे। और वो सब राजा के जवाब की राह देख रहे थे और राजा का जवाब आया। राजा ने कहा, इसे दे दो। तो सब परेशान हो गए। वो विश्वास नहीं कर पाए कि राजा ने कहा कि दे दो। तो वो राजा के पास जाकर कहने लगे, तूने इतना ज्यादा क्यों दे दिया इस आदमी को जिसने बेकार में ही मांगा इतनी बड़ी बात, और तूने कहा दे दो? ये कैसे? राजा ने कहा, सरल है, क्योंकि उसके बड़े मांगने से वो कह रहा था कि मैं इतना बड़ा हूं, मुझे ये पसंद आया। उसने कहा, उसने मांगने से मेरा आदर किया है। जिस तरह से उसने मांगा, जो बात उसने मांगी वैसी थी जिससे मेरा बहुत आदर हुआ है। उसने मेरा इतना आदर किया क्योंकि वो सोचता है कि मैं महान राजा हूं और उसे दे सकता हूं ये महान चीज जो उसे चाहिए। इसलिए मुझे इसके बारे में पसंद है। कई बार हम उसका प्रकाशन नहीं पाते जो धनी जगह प्रभु ने हमारे लिए तैयार रखी है। यहां तक कि हमारी प्रार्थना उस स्थान पर नहीं पहुंचती जहां होना चाहिए। इसलिए पुराने दिनों में मुझे याद है, जब भी हम कहते आइए प्रार्थना करें, तो सब लोग इस तरह से झुक जाते थे। उन दिनों में हम फर्श पर बैठे थे तो हर कोई इस तरह होता था, तुरंत फर्श पर झुक जाते। जानते हैं,
आइए प्रार्थना करें। तो सब कहते ओ प्रभु हमारी मदद कर, इस तरह रोना शुरू कर देते थे। हमारे लिए प्रार्थना करना यानी भीख मांगना था। प्रार्थना, जैसी हम प्रार्थना कहते तो तुरंत ही वो भीख मांगने के भाव में आ जाते थे और रोना शुरू कर देते थे। भीख मांगते, विनती करते प्रभु से ये और वो। और मैं अब आपसे कहता हूं, ऐसे मत कीजिए, रुक जाइए, क्योंकि ऐसा कुछ है जो प्रार्थना से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो तो प्रभु का वचन है। परमेश्वर के वचन के बिना आपकी प्रार्थनाएं भी बेकार होती हैं, क्योंकि प्रार्थना तो आपका बड़बड़ाना नहीं है, शिकायत करना नहीं है, और आपका किसी तरह से प्रभु के सामने कुछ निवेदन लाना नहीं, क्योंकि बहुत सी विनती सच में प्रभु का अपमान करती, वो प्रभु का आदर नहीं करती, क्योंकि हम नहीं समझते कि प्रभु कौन है, हम नहीं समझते कि प्रभु ने क्या तैयार किया। और इसलिए मैं इतना ज्यादा सिखा रहा हूं, क्योंकि मसीह चर्च में शिक्षा इस बारे में है जो आंखों ने नहीं देखा और कानों ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में कभी नहीं उतर पाई है जगत की उत्पत्ति के पहले से। केवल परमेश्वर इसे जानता और कोई इसे नहीं समझता है, लेकिन अब पवित्र आत्मा हमें दिया गया है कि हम इन चीजों को समझ सके। हम इसी का प्रचार करते हैं, और इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि पहले प्रचार सुनिए और समझ ले कि प्रेम के महान परमेश्वर ने आपके लिए क्या तैयार किया है, प्रेम ने क्या तैयार किया है, आपको समझना होगा। और उसे समझने के बाद फिर आप मुंह खोले प्रार्थना कीजिए, प्रभु का आदर करने वाली प्रार्थना कीजिए। बड़े सपने देखे, बड़ी चीजें मांगे, और आप जो मांग रहे हैं उससे प्रभु को कभी चकित नहीं कर सकते। हम जो भी मांगते उससे कभी प्रभु को चकित नहीं कर सकते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? प्रभु कभी नहीं कहेगा, अरे देखो जिब्राइल, मिकाएल, यहां पर आओ, देखो इसने एक के सामने कितने जीरो लगाए हैं। ये तो सही नहीं है, मुझे आदमी पसंद नहीं है, ये बहुत लालची है। आप कभी भी प्रभु से इतना नहीं मांग सकते, इस हद तक कि आप उसे चकित कर दे, क्योंकि वो ग्रह बनाता है। इस ग्रह को देखिए, इसमें कितनी संपत्ति है। आप खोदे तो भीतर से सोना मिलता है, और कोयला है, इसमें तेल है। मतलब ये तो काफी है कि कुछ पीढ़ी के लोगों को धनी बना दे, असीम धनी बना दे। प्रभु इतना बड़ा है कि हम इसके बारे में रुककर नहीं सोचते हैं, और हम बस धार्मिक रूप में आगे बढ़ते हैं और भीख मांगते, विनती करते और ये सब। इसीलिए प्रार्थना परेशान करने वाली बात हो गई है। इसलिए प्रार्थना सभा में बहुत ही कम लोग आते हैं, क्योंकि ये अब धार्मिक काम हो गया है। इसलिए बहुत कम लोग प्रार्थना की सभा में आते हैं, समय बिताते हैं, क्योंकि ये केवल बोरिंग धार्मिक काम हो गया है। लेकिन जब आप जानते हैं कि यीशु ने क्या कहा, जब उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। प्रार्थना मेरा विचार नहीं है, मैंने प्रार्थना की खोज नहीं की है, किसी प्रचारक ने प्रार्थना की खोज नहीं की। स्वर्ग के परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, उसने कहा तुम मांगो, तुम खोजो और खटखटाओ, और फिर वो कहता है जो मांगता है उसे दिया जाएगा, जो खोजता है वो पाता है, और जो भी खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। वो कहता अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, लेकिन मेरे नाम से मांगो, और जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम में मांगोगे मेरा पिता वो तुम्हें देगा। यूहन्ना अध्याय 15 वचन 7 में यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो तुम चाहो मांगो और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। और इसका सच में अर्थ होता है, बाइबल के एक विद्वान ने कहा कि सच में तुम जो चाहो मांगो, और यदि वह सारी पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है तो वह आपके लिए वो बनाएगा और आपको दिया जाएगा। जो यहां है उसके आधार पर मत मांगिए, प्रभु जो कर सकता है उसके आधार पर मांगे। वो सृष्टि करता है, वो इसे आपके लिए बनाएगा और आपको देगा। बाइबल इस तरह कहती है। लेकिन बात तो यह कि हमने कभी ऐसे मनन नहीं किया। हम प्रार्थना के लिए तैयार है, प्रभु जानते हैं, तुरंत ही हम भीख मांगने के भाव में आते हैं। देखिए ये गलत है। हमें तब तक मनन करना चाहिए जब तक कि हम स्वर्गीय पिता को न जान ले, इस अद्भुत पिता को जिसके प्रेम ने प्रयोजन किया है, उससे बहुत परे जो हमारा मन समझ सकता है। आपको पहले से इसे जानना होगा, और उस प्रकाशन से हमारी प्रार्थना उठनी चाहिए, और फिर हमारी प्रार्थनाएं प्रभु का आदर करने वाली प्रार्थनाएं होगी, क्योंकि वो बड़ा मांगेगा और प्रभु के स्तर पर मांगेगा। प्रभु हमसे यही चाहता है। आमीन। More than I could hope or dream of, you have told your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So
You're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Everybody, say that, confess that. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Let's just raise our hands and say that. Lord, Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. You're more than enough, Lord. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love just taught me to live now.